एक आदमी बहुत थका होने के कारण कुछ मिनट ज्यादा सो गया। सोच भी नहीं सकता था कि जब वह नींद से जागा तो उसने टीवी पर एक अतिरिक्त आपातकालीन सूचना देखी। इससे पहले कि वह समझ पाता कि क्या हो रहा है, बाहर समाचार आया जिसमें बताया गया कि शहर में ज़ॉम्बी वायरस फैल गया है, जिससे संक्रमित लोग खून के प्यासे हिंसक ज़ॉम्बी में बदल रहे हैं। इसी दौरान बाथरूम से बाहर आए पड़ोसी ने भी यह खबर देखी और जोर देकर कहा कि वह संक्रमित नहीं है, लेकिन कुछ ही पलों में उसकी आंखें लाल होने लगी, जो साफ तौर पर ज़ॉम्बी बनने का संकेत था। अच्छा यह रहा कि पड़ोसी में अभी थोड़ी समझदारी बची थी। अपनी सुरक्षा के लिए निक को उसे चाकू दिखाकर बाहर जाने के लिए मजबूर करना पड़ा। मजबूरी में पड़ोसी को वहाँ से जाना पड़ा। निक ने यह देखते ही तुरंत दरवाजा लॉक कर लिया और थोड़ी ही देर बाद गलियारे से दर्दनाक चीखें सुनाई देने लगी। उसने हिम्मत करके दरवाजे की आंख से झांका तो देखा कि पड़ोसी अब ज़ॉम्बी का शिकार बन चुका था। यह दृश्य देखकर निक निराश होकर जमीन पर बैठ गया और न्यूज में आ रही दमघोंटू रिपोर्ट को सुनते हुए उसका दिल जैसे बुझ सा गया। साफ था कि बाहर की दुनिया पूरी तरह तबाह हो चुकी है और इसका मतलब था कि वह अब घर में ही फंस गया है। डर के मारे वह खुद को सुन्न करने के लिए शराब का सहारा लेने लगा। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो उसे अपने माता पिता की याद आई, लेकिन जब उसने फोन उठाया तो पता चला कि उसके माता पिता ने सुबह सुबह ही उसे संदेश भेजे थे, मगर वह सोता रह गया था इसलिए देख नहीं पाया। संदेशों से साफ पता चलता था कि उसके माता पिता की स्थिति भी चिंताजनक थी। घबराया हुआ वह तुरंत उन्हें फोन लगाने लगा, लेकिन कितनी भी कोशिश करे वह कॉल नहीं लग पाई। ये समझकर कि अब उसे सिर्फ खुद पर ही निर्भर रहना है और ताकि ज़ॉम्बियों का झुंड घर के अंदर न घुस सके, उसने सबसे पहले फ्रिज को दरवाजे के सामने लगाकर रास्ता रोक दिया। इसके बाद उसने अपना बिस्तर भी हॉल में खींच लिया जिससे वह गलियारे की स्थिति हर वक्त देख सके। फिर उसने खिड़कियों को अच्छी तरह बंद कर दिया ताकि ज़ॉम्बी उसे देख न सके, लेकिन इसके बावजूद दरवाजे पर समय समय पर कोई दस्तक देता रहता था। वह सांस रोककर बिल्कुल भी आवाज नहीं करता था क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि बाहर इंसान है या ज़ॉम्बी। लेकिन उसी रात बाथरूम से अचानक कोई हलचल की आवाज आई। निक को तुरंत अनहोनी का एहसास हुआ और पास में रखा बेसबॉल बैट उठाकर धीरे धीरे नजदीक गया। अगले ही पल एक ज़ॉम्बी वेंटिलेशन पाइप से अंदर घुस आया। निक तुरंत एक कोने में छिप गया। थोड़ी देर बाद ज़ॉम्बी सुस्त चाल से लिविंग रूम में चला गया। यह देखकर निक ने पहले हमला करने का फैसला किया। चुपके से उसके पीछे जाकर जोर से डंडा मारा। पहली बार ज़ॉम्बी को मारने के बाद वह पूरी तरह घबरा गया और समझ गया कि लाश को यूं ही घर में नहीं छोड़ा जा सकता। संभलने के बाद उसने शव को उठाकर नीचे फेंक दिया। ऐसी स्थिति दोबारा ना हो इसके लिए निक ने शौचालय की वेंटिलेशन डक्ट को सर्फिंग बोर्ड से बंद कर दिया। जल्द ही निक 3 दिन और 3 रातों से घर में फंसा रहा। इन दिनों वह हर कदम बहुत संभल कर रख रहा था। उसका दिमाग पूरी तरह सतर्क था और वह जरा भी डील देने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन उसे केवल ज़ॉम्बी से ही नहीं बल्कि मानसिक पीड़ा से भी जूझना था। अब उसके पास केवल वही अकेला बचा था। अकेलेपन और खालीपन से घिरा हुआ वह रोज अपनी नोटबुक से बातें करता था और स्थिति और भी खराब होती जा रही थी। निक यह देखकर पूरी तरह से टूट गया। आखिरकार इसी दिन उसके मोबाइल में पहली बार सिग्नल आया और उसने एक वॉइस मैसेज भी सफलतापूर्वक प्राप्त किया। लेकिन जिस बात की उसने कभी कल्पना नहीं की थी वह थी कि यह उसके माता पिता का अंतिम संदेश था। उनका क्षेत्र पूरी तरह से ज़ॉम्बी के कब्जे में था और उसके माता पिता के बचने की संभावना बहुत कम थी। ये सोचकर कि उसके माता पिता इस तरह उसे छोड़कर चले गए, निक दुख से टूट गया। गुस्से से भरा हुआ उसने बेसबॉल बैट उठाया। वह ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला उसने देखा कि जमीन पर एक ज़ॉम्बी पड़ा हुआ था। जब वह मारने वाला था उसने देखा कि यह उसका वही पुराना पड़ोसी था जो अभी पूरी तरह भाग गया। इस घटना के बाद निक फिर कभी अपने घर से बाहर नहीं निकला। जब वह अपने डर को कम करने के लिए सिगरेट जलाने वाला था तभी घर की बत्तियां अचानक बंद हो गईं। वह चेहरे पर हैरानी लेकर बाहर देखने लगा और देखा कि शहर की बिजली व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है और यही अंतिम झटका साबित हुआ। अब और जीने की इच्छा न रखते हुए अगले दिन उसने खिड़कियों के पर्दे हटा दिए और फांसी लगाकर अपनी जान लेने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह मौत का इंतजार कर रहा था उसने अचानक देखा कि सामने की इमारत में एक सुंदर महिला जीवित थी। आजकल जब बाहर हर जगह ज़ॉम्बी थे, एक जीवित व्यक्ति को देखना कितना दुर्लभ था और वह भी एक खूबसूरत महिला। इससे निक को जीने की इच्छा मिली और उसने तुरंत रस्सी से खुद को मुक्त किया और खिड़की के पास पहुंचा। सामने जीवंत सुनहरे बालों वाली खूबसूरत महिला को देखकर निक अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पाया। जब उसने देखा कि सामने वाली ने पर्दे खींच दिए तब उसे एहसास हुआ कि वह ज़ॉम्बी नहीं बल्कि एक असली सामान्य इंसान थी। इसलिए उसने तुरंत अपने बाल स्टाइल किए जिससे सामने वाली महिला का ध्यान आकर्षित हुआ। चूंकि इस समय नीचे पूरी तरह ज़ॉम्बी थे, नीचे के ज़ॉम्बी समूह को परेशान न करने के लिए दोनों को लिखकर बातचीत करनी पड़ी। बातचीत के दौरान निक को पता चला कि महिला का नाम लिसा था और वह भी अकेली अपने घर में फंसी हुई थी। जब उसे पता चला कि लिसा के पास पानी नहीं है, निक ने तुरंत कहा कि यह जिम्मेदारी उसकी है। रात में जब बाहर मूसलाधार बारिश हुई, निक ने सभी बर्तन बाहर रखे पानी इकट्ठा करने के लिए और खुद को पूरी तरह से नंगा करके बारिश के पानी से नहाया, यहाँ तक कि अपनी दाढ़ी भी साफ कर दी। अगले दिन अपने सबसे अच्छे कपड़े पहनकर वह बालकनी पर आया और लिसा की बालकनी की ओर एक रस्सी फेंकी। फिर रस्सी के सहारे 2 बोतल पानी लिसा को भेजा। हालांकि दोनों सावधान थे, फिर भी एक ज़ॉम्बी ने उन्हें देख लिया। वह बिना कुछ सोचे समझे तुरंत दीवारों पर चढ़ने लगा और लिसा की ओर चढ़ गया। लिसा को बचाने के लिए निक ने जल्दी से ज़ॉम्बी पर कुछ फेंका जिससे ज़ॉम्बी का ध्यान अपनी ओर खींचा। इसी समय उसके घर के दरवाजे पर भी आवाज आई। मजबूरी में निक ने बालकनी का दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर दिया और दरवाजे पर जाकर गलियारे के ज़ॉम्बी को रोकने लगा। अच्छी बात यह थी कि कुछ देर बाद गलियारे के ज़ॉम्बी कहीं और चले गए, लेकिन इस समय तक इमारत के नीचे के ज़ॉम्बी बालकनी तक पहुंच गए थे। निक ने जल्दी से बेसबॉल बैट उठाया, लेकिन अगले ही पल ज़ॉम्बी ने उसे धक्का देकर बेहोश कर दिया। इस मौके का फायदा उठाकर निक ने बाहर निकलकर उसे बुरी तरह से मार डाला। इस घटना के बाद निक को एहसास हुआ कि इस तरह से वह जरूर मर जाएगा। उसे और सामान ढूंढना होगा और फिर लिसा से मिलना होगा। ये सोचते ही निक तुरंत काम पर लग गया। उसने दबे पांव दरवाजा खोला। अच्छी बात यह थी कि गलियारे में कोई नहीं था, सिर्फ उसका काफी समय पहले मरा हुआ पड़ोसी जमीन पर पड़ा था। इसलिए उसने जल्दी से पड़ोसी की जेब से चाबी निकाली, लेकिन तभी आवाज सुनकर ज़ॉम्बी का झुंड फिर से आ गया। जल्दबाजी में वह जल्दी से जमीन पर लेट गया और मरने का नाटक करने लगा, जिससे ज़ॉम्बी धोखा खा गए। जब तक वे समझ पाते, निक पड़ोसी के घर में घुस चुका था और वहाँ सामान खोजने लगा।
शुरू कर दी, हर उपयोगी चीज को अपने पास रख लिया। जल्द ही उसने बेडरूम के बिस्तर के नीचे एक हाइकिंग बैग पाया। अगर उसके पास यह चीज होती तो वह लिसा से मिलने के लिए वहां तक चढ़ सकता था। ये सोचते हुए वह बैग लेने ही वाला था कि अचानक एक झोंबी उस पर झपट पड़ा। अच्छा हुआ कि निक फुर्तीला था, उसने पास रखी हुई चढ़ाई की कुल्हाड़ी उठाई और झोंबी को खत्म कर दिया। हालांकि जब वह वापस जाने की तैयारी कर रहा था, उसने देखा कि झोंबियों का एक झुंड गलियारे में घूम रहा था। उन्हें अपनी मौजूदगी का पता न चलने देने के लिए उसे बहुत सावधानी से पीछे हटना पड़ा और बिना किसी परेशानी के अपने ठिकाने पर लौट आया। लेकिन तभी उसने डर के साथ देखा कि उसके कपड़े फट गए थे। इस पर उसने तुरंत अपने कपड़े उतारकर जांच की। अच्छा हुआ कि यह सिर्फ एक झूठा अलार्म था, पिछले झोंबी ने उसकी त्वचा को नहीं काटा था। जब निक अपने लूट की जांच कर रहा था तो उसने अचानक पाया कि उसमें 2 वॉकी टॉकी थे। निक यह देखकर खुशी से खिल उठा। इस तरह वह बेफिक्र होकर लिसा से बात कर सकता था। यह सोचकर उसने रात के अंधेरे में नीचे जाकर वॉकी टॉकी लिसा के घर में फेंक दी और वॉकी टॉकी के बारे में एक कागज पर लिख दिया। वास्तव में अगले दिन उसे लिसा की आवाज सुनाई दी। वॉकी टॉकी वाले दोनों लोग आखिरकार खुलकर बात कर सकते थे। इतने लंबे समय तक किसी से बात न करने के कारण वे वॉकी टॉकी को नीचे रखना ही नहीं चाहते थे। शौक से लेकर शादी तक हर विषय पर बात करते रहे। लेकिन सिर्फ प्यार काफी नहीं है, रोटी भी चाहिए। चूंकि इस समय घर में खाना और गोला बारूद खत्म हो गया था, कुछ खाने के लिए निक ने बाथरूम के वेंटिलेशन डक्ट पर नजर डाली। हालांकि यहाँ की गंध थोड़ी तेज थी, लेकिन यह गलियारे से कहीं अधिक सुरक्षित था। जल्द ही निक ने बिना सोचे समझे एक कमरा चुना और उसमें कूद गया। ये सुनिश्चित करने के बाद कि इस घर में कोई झोंबी नहीं है, उसने बेफिक्री से सामान की तलाश शुरू कर दी। लेकिन उसे पता चला कि यह परिवार बहुत गरीब था, चारों ओर खाली था, कुछ भी नहीं था। हालांकि जब उसने अलमारी खोली तो उसने पाया कि वह खाने और दूध से भरी हुई थी। ये देखकर निक बहुत उत्साहित हुआ। उसने तुरंत यह अच्छी खबर वॉकी टॉकी के माध्यम से अपने साथी को बताई। निक को लगा था कि इन खाने की चीजों के सहारे वे सर्वनाश से बच जाएंगे, लेकिन अगले ही पल एक बुजुर्ग हथियार लेकर सामने आ गया। ये सुनिश्चित करने के बाद कि निक को झोंबी ने नहीं काटा है, बूढ़े आदमी ने अपनी सावधानी कम की और उसे गर्मजोशी से बैठने के लिए आमंत्रित किया। यहाँ तक कि उसने उदारता से निक को अपना खाना ले जाने की अनुमति दी। भोले निक को लगा कि उसे एक अच्छा इंसान मिला है और वह खाना पैक करने लगा। लेकिन अगले ही पल बूढ़े आदमी ने धोखा दिया और एक डंडे से उसे बेहोश कर दिया। जब निक बेहोशी से जागा तो उसने देखा कि बिस्तर पर एक महिला झोंबी बंधी हुई थी। इस समय बूढ़े आदमी ने अपनी योजना बताई। दरअसल उसकी पत्नी संक्रमित हो गई थी, लेकिन वह अपनी पत्नी को एक बेघर झोंबी बनने नहीं देना चाहता, इसलिए उसने अपनी पत्नी को बिस्तर पर बांध दिया। लेकिन वह उसे मुक्त भी नहीं करना चाहता था और अपनी पत्नी को भूखा न रखने के लिए उसने निक को पकड़ लिया ताकि अपनी पत्नी को ताजा मांस का स्वाद चखा सके। निक को दर्द से बचाने के लिए उसने दयालुता से दर्द निवारक दवाएं भी निकाली और इशारा किया कि निक जितना चाहे उतना खा सकता है। हालांकि जब निक को लगा कि उसकी मौत निश्चित है, तभी उसके लिविंग रूम में रखा इंटरकॉम बज उठा। इससे बूढ़ा आदमी सफलतापूर्वक वहां से हट गया। इस स्थिति को देखकर निक ने जोर से संघर्ष किया और रस्सियों से खुद को मुक्त कर लिया। आवाज सुनकर बूढ़ा आदमी निक को काबू में करना चाहता था, लेकिन इसके बजाय निक ने उसे धक्का दे दिया। अंत में बूढ़े आदमी को अपने बुरे कर्मों का फल मिला और वह अपनी ज़ॉम्बी पत्नी का भोजन बन गया। निक ने यह देखते ही दरवाजा बंद कर दिया, सामान उठाया और भाग गया। और इंटरकॉम के माध्यम से निक को पता चला कि उसकी साथी लिसा के घर के चारों ओर ज़ॉम्बी भर गए हैं और वह बिना किसी रास्ते के बालकनी में छिप गई है। ये देखकर निक ने हीरो बनकर उसे बचाने का फैसला किया। उसने चादर को रस्सी के रूप में फेंका और चादर के सहारे नीचे उतर गया। अच्छा हुआ कि इसी समय उसे जमीन पर एक शिकार वाली बंदूक मिल गई। सामने आ रहे ज़ॉम्बी को उसने तुरंत सिर में गोली मार दी। लेकिन ताजा खून देखकर ज़ॉम्बी समूह और भी पागल हो गया और सभी निक की ओर झपटे। खतरे को भांपते हुए लिसा ने भी जल्दी से चादर फेंकी और निक को इशारा किया कि वह चादर के सहारे ऊपर चढ़े। निक भी फुर्तीला था और जल्द ही चादर के सहारे महिला के नीचे की मंजिल तक पहुंच गया। देखते ही देखते ज़ॉम्बी भी पीछे पीछे आ गए। उसने तुरंत अपनी छोटी छुरी निकाली और बची हुई चादर को काट दिया, जिससे ज़ॉम्बी नीचे गिर गए। इसी बीच लिसा के घर में ज़ॉम्बी की संख्या बढ़ती जा रही थी और उसे एहसास हुआ कि जल्द ही वह भी हार जाएगी। अंतिम प्रयास में उसने एक जोखिम उठाया और चादर के सहारे नीचे उतरी। सौभाग्य से वह बिना किसी दुर्घटना के नीचे पहुंच गई और यह दोनों का पहला करीबी संपर्क था। ये जानते हुए कि अब प्यार की बातें करने का समय नहीं है, वे जल्दी से गलियारे से बाहर निकले और भागने लगे। रास्ते में दोनों ने हर बाधा को पार किया और जीवित रहने की तीव्र इच्छा से उनमें जबरदस्त ताकत आ गई। सौभाग्य से वे बिना किसी खतरे के अपने आरामदायक छोटे घर लौट आए। लेकिन तभी निक ने डर के साथ देखा कि उसके शरीर पर खून का एक धब्बा है। ये सोचकर कि शायद उसे काट लिया गया है और लिसा को परेशानी में नहीं डालना चाहते हुए वह तुरंत बालकनी पर खड़ा हो गया। अगर वह संक्रमित हो गया तो वह तुरंत बालकनी से कूद जाएगा। लेकिन जब उसने अपने कपड़े उतारे तो उसने आश्चर्य से देखा कि उसका शरीर बिल्कुल ठीक था और वह खून सिर्फ ज़ॉम्बी का था। दोनों ने भी राहत की सांस ली। दरवाजे पर टक्कर की आवाज सुनकर उन्होंने मिलकर अपने शरीर से दरवाजे को रोका। सौभाग्य से कुछ ही देर में बाहर के ज़ॉम्बी ने हार मान ली और टक्कर मारना बंद कर दिया। इसके बाद दोनों एक दूसरे से गले मिले, यह विश्वास करते हुए कि अपनी बुद्धिमत्ता के साथ वे निश्चित रूप से इस ज़ॉम्बी संकट से बच निकलेंगे। और इसी के साथ फिल्म का अंत हो गया।